हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहंत। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती हैं वेव्स और क्या अपनी प्रॉपर्टीज को शो करती हैं, इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बाय द एक्सीलरेटेड चार्ज। जब चार्ज is the one which creates these electromagnetic wave। समझने वाली बात क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ना दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे नाम बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब एक होता है उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलने का मतलब है बच्चों, एक अगर मान लो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा होगा, एंड सो ऑन। these waves do not require any medium to travel because these are electromagnetic wave। इनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए। प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रेवलिंग ऑफ अ वेव ओनली। these wave travels in the free space with the maximum speed possible, that is 3 to the power 8, which is also the speed of the light, 3 to the power 8 मीटर पर सेकंड। और अगर बात करें बच्चों इनके रिलेशन की, the relation of the electromagnetic wave, this can be given as that speed of the light, the speed of a light is equals to 1 upon under root mu into epsilon naught। this is the value through which the relation of the wave can be given, and while calculating the value तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी वो यही निकल के आएगी, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second। I hope these 3 points are very clear to you। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, that these waves are electromagnetic और ये एक्सीलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं। दूसरा पॉइंट है, they do not require any medium to propagate। तीसरा पॉइंट है बच्चों कि यहाँ पर जो इनकी स्पीड होती है that is 3 to the power 8 मीटर पर सेकंड। और चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पर that और तीसरा पॉइंट यहाँ पे कवर होता है। चलते हैं चौथे पॉइंट पे, एंड लेट्स डिस्कस द फोर पॉइंट। व्हाट फोर पॉइंट सेज दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों, इस रिलेशन में एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है। दिस इज योर म्यू नॉट एंड दिस इज द एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट यू नो, इज कम्स फ्रॉम द कूलम्स लॉ, या कोई होगा, और म्यू नॉट इज व्हाट कम्स फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड वाला हमारे पास जो कांस्टेंट होता है। ये दोनों कांस्टेंट से ही निकलती है हमारी स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज 3 टू द पावर 8। या फिर स्पीड ऑफ लाइट बोलो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो, बोथ आर सेम, राइट। तो बच्चों कौन कौन से हमारे पास डिपेंडेंसी हो गई, पहली हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की डिपेंडेंसी और दूसरी हो गई हमारे मैग्नेटिक कंपोनेंट की डिपेंडेंसी। और बात करते हैं इसके फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की। तो डायरेक्शन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो मैंने बताया बच्चों कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा वो दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा होगा, दे बोथ विल बी ट्रेवलिंग इन एट 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। मानो वेव एक्स पे जा रही है तो वाई और जेड में इनका ट्रेवलेंस चल रहा होगा। वेव एंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। क्या बोलते हैं इनको बच्चों, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स से याद होंगे आपको। लॉन्गिट्यूडनल आर द वन व्हिच ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन and transverse are the one which goes perpendicular direction of the propagation of the wave। and just like this EM wave is a transverse wave, we can say that EM wave is a transverse wave। these 5 points are very important बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और उसकी स्पीड कहां से आती है वो रिलेशन जरूर याद रखिएगा, mu naught into epsilon naught का under root is what defines the value of the c। I hope this video is very helpful to all of you। see you all in the next video, bye bye।